हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले अपने एक और नए चैप्टर को। और आज जो अपना चैप्टर है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था आप लोगों को शायद याद होगा, 9th क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 9th क्लास का जो अपने पास ये टॉपिक था, ये थोड़ा सा उसका एडवांस पार्ट है। ठीक है, वहां हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि एंटरप्राइज क्या होता है, इसी तरीके से हमने देखा था एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था 9th क्लास में, जो आपने जब पढ़ा था, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कि बिजनेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बिजनेस के ऑनरशिप कौन कौन से होते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे क्लास 9th में। ऐसे ही अब हम लोग यहाँ क्लास 10th में स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th के अंदर जब हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ अपने पास जो मेन टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपके पास आने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरल स्किल, आखिर होती क्या है एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करें एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, तीन अलग अलग वर्ड होते हैं। पहले हम लोग इन तीन वर्ड को समझते हैं। देखिए, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं कुछ कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा सपोज। तो मैं वहां पर जो मैं बात करूंगा, मैं जो पर्सन उसको मैं क्या बोल सकता हूं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मेरी फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप। और साथ में मेरा वो जो बिजनेस है, उस बिजनेस को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, एंटरप्राइज। ठीक है, अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो अपना बिजनेस होता है, या अपन कह सकते हैं जो टाइप्स ऑफ बिजनेस जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना जो बिजनेस होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। एक अपने पास होता है सर्विस टाइप का बिजनेस। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं आपको ऑनलाइन अभी यहाँ पर जो टीच कर रहा हूं, मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में समझा रहा हूं, तो मैं एक टाइप से कह सकता हूं कि मैं अपने आप को, कि मैं आपको सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, प्लम्बर है, ये सभी लोग क्या करते हैं, केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक टाइप है आपके पास बिजनेस का जो क्या कहलाता है, सर्विस टाइप। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एक अपने पास और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग टाइप का बिजनेस होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि कहीं से हम लोग कोई सामान परचेस करके लेके आते हैं होलसेल रेट पे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके हम लोग उसको बेच देते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिटेल प्राइस पे हम लोग उसको बेच देते हैं। इसी टाइप से कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कह सकते हैं कि कहीं कुछ जैसे सेल एंड बाय वाला जो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी टाइप से कुछ लोग हो सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा, कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को बना करके बेचते हैं। इसी टाइप से कुछ लोग होते हैं, इन सभी के मिक्सचर को देखते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर जो है खाना क्रिएट किया जाता है, खाना बनाया जाता है। तो एक टाइप का क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। वहां पर जो है वो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या वाटर बोतल है, वो उसको लेकर के आते खरीद के और फिर उसको बेचते हैं। तो एक टाइप से मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी हो गया। और वेटर जो आपकी टेबल पे ला करके खाना सर्व करता है, तो एक टाइप से सर्विस टाइप का भी हो गया। तो सबका मिक्सचर है, इसलिए वो क्या हो गया आपके पास, हाइब्रिड बिजनेस। तो बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं, वो पर्सन जो बिजनेस करता है, ठीक है, वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स क्या है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू टर्न आइडिया इनटू एक्शन। देखिए, मैं एक बिजनेस करने वाला हूं, उसमें मैं ये चाहता हूं कि यार ये कुछ नया मैं कर दूं। ठीक है, मैं कुछ नया क्रिएट करता हूं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या अगर है तो मैं उसको और अच्छे से जो है वो मार्केट में अवेलेबल करवा सकता हूं। लाइक हम लोग आपको ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं बहुत सारे वीडियोस जो है ऑनलाइन देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पर इस वीडियो में सारे कंटेंट नहीं है, कहीं कुछ कमी है, कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको और अच्छे से इंप्रूव करूं और आपको जो है एक नया वीडियो अवेलेबल करवाऊं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं कि मैं अपना जो आइडिया है उसको एक्शन में क्रिएट कर रहा हूं। इसी टाइप एंटरप्रेन्योर जो होता है, तो एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नई नई क्रिएटिविटी करनी होती है, उसको अपने नए नए आइडियाज को एक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली कह सकते हैं इट इंक्लूड्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ठीक है, बेसिकली इनको इन चीजों के बारे में भी ध्यान देना होगा कि इट इंक्लूड्स क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके काम में, आप क्या कुछ कर रहे हैं मार्केट में कुछ अलग होना चाहिए, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं इनोवेशन होना चाहिए कुछ नया, और रिस्क टेकिंग भी आपके पास ये, एज वेल एज द एबिलिटी टू प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर स्किल क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस करेंगे उसमें होगा कि सोसाइटी के लिए आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो क्या काम करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बीच में क्या कुछ रिलेशन है वो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ की, बेसिकली क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ की इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिकली हमारे जीने के तरीके को बढ़ाता है। देखिए आज से कुछ साल पहले हम लोग हाथों से कपड़े धोते थे, हालांकि अब भी धोते, लेकिन अब हमारे पास क्या है, वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। बर्तन धोने के लिए अब हमारे पास मशीन है। गर्मी लग रही है, पहले हम लोग हाथ से पंखी से हवा खाते थे, आज हमारे पास फैन, एसी, कूलर, सारी फैसिलिटीज है। तो धीरे धीरे हमारी जो लाइफ स्टाइल्स है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर वही सारी कुछ बात हो रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी वो सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स दे रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो वो क्या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज करता है। दूसरा कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स नॉट ओनली प्रोवाइड मींस फॉर लिविंग थ्रू एम्प्लॉयमेंट बट दे आल्सो प्रोवाइड पीपल्स नीड एंड वांट्स। केवल वो जॉब्स नहीं क्रिएट करते हैं मार्केट में, बल्कि उसके अलावा लोगों को क्या कुछ चाहिए, उनकी क्या जरूरतें हैं, वो कुछ भी नया क्रिएट करके देती है। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं दे डेवलप एज वेल एज अडॉप्ट इनोवेशंस दैट लीड्स टू इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लिव्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो लाइफ है हमारे पास उसकी जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारा का सारा जो है काम वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपने बिजनेस की एक्टिविटी के थ्रू सोसाइटी को बहुत कुछ देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी को लेकर के। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करेंगे तो अपने पास टॉपिक आएगा कि आखिर क्वालिटीज क्या है, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले क्वालिटीज को लेकर के आखिर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके जो पेरेंट्स है, सपोज आपने देखा होगा, हो भी सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है एक बिजनेस पर्सन हो या आपके रिलेटिव्स में कोई हो, आप जिनको जानते हैं, आपका कोई नॉन पर्सन हो, अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, आप अगर आपकी फैमिलीज में ऐसा कोई नहीं है, आप किसी को नहीं जानते हैं, तो यहाँ आप जो है टाटा, बिरला, अंबानी किसी को भी अपने माइंड में रख सकते हैं, या उनसे छोटे बिजनेस को या उनसे बड़े बिजनेस वाले जो लोग भी हैं आप उनको माइंड में रख करके भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले कहूंगा कि वो पर्सन जिसका सक्सेसफुल बिजनेस है, ठीक है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो लीडरशिप उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस है, जब आप अगर हम लोग जानते भी, जैसे अगर कोई बिजनेस की बात करें तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं मैं उन सबको अच्छे से लीड कर सकूं। मैं उनको जो कहना चाहता हूं वो इजी तरीके से बता पाऊं, उनको अच्छे से समझा पाऊं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो मैं अच्छे से सुन पाऊं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊं। इस तरीके की जो है वो क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब है मेरे अंदर एक लीडरशिप अगर क्वालिटी है तो ही मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सक्सेस कर सकता हूं। तो एक तो ये है कि यहाँ पर जो लीडरशिप आपके पास में यानी कि जो क्वालिटीज है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको लोगों को सुनना भी पड़ेगा, आपके जो एम्प्लॉयज है उनसे अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और कई बार आपको जो है उनको अलग अलग तरीकों से समझाना पड़ेगा जिससे कि वो सभी लोग आपकी बात सुन सके, समझ सके, और आप जो चाहते हैं, आपने जो डिसीजन लिया है उसको पूरा का पूरा वो लोग सपोर्ट कर सके। दूसरा अगर अपन बात करें तो आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या हो गया, अब देखिए मेरे पास एक बिजनेस है और मैं चाहता हूं उस बिजनेस के अंदर कहीं कुछ नया करना, शायद ये मार्केट में चलेगा, शायद नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम जानते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेकर के, मोबाइल्स को लेकर के, ठीक है, या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में बात नहीं करें तो बहुत सारे दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आते हैं और बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब आप बिजनेस करें तो आपको रिस्क को भी उठाना पड़ेगा। आप अगर कुछ नया बना रहे तो ये सोच करके आपको ये भी चलना पड़ेगा कि शायद अगर ये मेरा नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं इसके बाद इसका सेकंड स्टेप यानी कि इसके बाद में ये कुछ करूंगा, उसके बाद में कुछ ये करूंगा। आपके बिजनेस के अंदर हो सकता है कुछ रिस्क भी हो, तो आपको रिस्क से अपने आप को रोकना नहीं है, आपको रिस्क को उठा करके आगे बढ़ना है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना हमारा बेनिफिट्स भी होता है, ये ऐसा कॉमन कहा भी जाता है। तो रिस्क टेकिंग के बाद अपने पास आता है इनोवेटिव जो है आपके पास, वो आपकी फीलिंग्स या कह सकते हैं कि वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इनोवेटिवनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। मतलब जो कुछ भी आप करें, कुछ नया आपने कुछ बनाया, आपको लगता है अब और क्या नया बनाए, और क्या नया बनाए, इसमें और क्या ऐड करें। देखिए हम लोग जानते हैं आज से कुछ साल पहले जो है
अगर हम बात करें फैन को लेकर के, एक सिंपल सा फैन हुआ करता था, आज देखिए आप उसके अंदर कितनी नई 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 टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें अपने फोन को लेकर के बात करें, तो आज से 10-20 साल पहले का फोन कैसा हुआ करता था, आज का फोन कैसा है। ठीक है, हो सकता है आज से 10-20 साल बाद में पता नहीं क्या कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तो धीरे धीरे क्या है हम लोग कुछ नया नया करने का सोचते हैं। तो जो अपना हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कुछ पर्सन जो एंटरप्राइज को चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर पर्सन जो है, वो कुछ ना कुछ नया नया करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इनोवेटिवनेस उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है गोल ओरिएंटेड है। आप जो कर रहे हो हर काम के लिए आपके पास कोई गोल होना चाहिए। मुझे इस साल ये करना है, इस मंथ में ये करना है, इस वीक में मुझे ये काम करना है, इस साल के लास्ट में मुझे ये कुछ कवर करना है, इस साल में मैं ये कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा, कोई इश्यू नहीं, बट आपके पास कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, उसको आपको फॉलो करते हुए चलना है। और जैसे ही वो आपका पूरा हो जाए, आपके माइंड में एक और नया गोल आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको कुछ नया करना है। आप जानते भी हैं बहुत सारे एडवर्टाइज आप लोग देखते हैं, आज से 2 साल 5 साल पहले कुछ उनके पास नया होता था, आज कुछ नया, और पक्का आने वाले 2-5 साल बाद कुछ और नया ही वो लोग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ नया गोल होना चाहिए। इसी टाइप से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर होना चाहिए। वो पर्सन हर काम को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आना चाहिए उसको। तो डिसीजन मेकर भी वो पर्सन होना चाहिए, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो अच्छे से डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने आपको लग रहा है अभी कि हाँ यार ये कर लेते हैं, फिर लग रहा नहीं नहीं ये नहीं करते, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात कर सकते हैं मोटिवेटर होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को भी मोटिवेट कर सके और अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट कर सके। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूं ये सही है, ये बिल्कुल सही होगा, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे मोटिवेटर है तो पक्का वो सेल्फ कॉन्फिडेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ बातों में ही नहीं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कुछ करना भी चाहिए। तो एक्शन ओरिएंटेड भी आपका वो पर्सन होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास डायनामिक एजेंट होना चाहिए। डायनामिक एजेंट का मतलब है कि मार्केट में आपने जो कुछ भी चीजें लॉन्च करी है, हो सकता है आपको उसमें फ्रिक्वेंटली और कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए या करना पड़ सकता है। तो कई बार ऐसा होता भी है, जैसे ही कुछ हुआ आपको लग रहा है यार इसमें अब हम लोग ये चेंज करते हैं, अब हम लोग इसमें ये चेंज करते हैं, अब हम लोग इसमें ये चेंज करते हैं। तो डायनामिक एजेंट जो धीरे धीरे, जो नहीं है एकदम स्पीड से, डायनामिक तरीके से अपने आप को जो है या अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो मॉडिफाई कर सके। इसी तरीके से कह सकता है हाई अचीवर होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी उसने गोल चूज किया है, जो कुछ भी उसका एम है, उसको इजीली नहीं, बहुत हम लोग कह सकते हैं कि वैसे तो इजीली तो वो अचीव कर ही लेगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं हाई अचीवर होना चाहिए। उसको लग रहा है ये भी कर लूं, मैं वो भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, इस टाइप की उसके अंदर जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ट्रस्ट इन सेल्फ, उसको खुद के ऊपर भी भरोसा होना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले वो है फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन एक एक चीजों को समझते हैं क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, एक बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस हैं, बिजनेस का जो पर्सन है उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, इनोवेशन। अब देखिए वही सारे पॉइंट्स है जो आपने पहले भी डिस्कस करे, लेकिन यहाँ कुछ एक चेंज हो सकते हैं, एक दो पॉइंट पीछे से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जो फंक्शंस है वही तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिमिलर लगने वाला है। पहला है आपके पास इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है कि भाई एक तो वो इंट्रोड्यूस करेगा कुछ नए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सके, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसके वो फंक्शंस होने चाहिए। दूसरा क्या है, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, नए नए मार्केट खोजे। इस बार आपको लग रहा है ये कुछ है, फिर आपको लगता है मैं कुछ ये करूं, फिर लगता है ये करूं, ऐसे अलग अलग नए नए काम करेंगे तो नया नया मार्केट उनको मिलता जाएगा। इसी तरीके से कह सकते हैं न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, न्यू सोर्सेस मतलब आपको रॉ मटेरियल के जो भी नए नए टाइप के सोर्सेस चाहिए वो आप यहाँ पर जो है उनको आप सर्च कर सके। इसके अलावा न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ नया चाहिए, उसका एक नया नया स्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपके यानी कि वो बिजनेस पर्सन के जो है वो फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा रिस्क टेकिंग, तो वही वाली बात है, रिस्क टेकिंग उसके अंदर फीचर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसका ये भी एक फंक्शन है।
इसी टाइप से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी वही सारे पॉइंट्स आएंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, एक तो यहाँ पर स्टेबलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड चेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस और टू मेक देम मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अपनी अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्टेबलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड चेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क अमंग सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बिजनेस में सारा काम आप ही को नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ काम मिला है, आपको लग रहा है मुझे ये काम करना है, मैं अपने नीचे इन लोगों को ये जिम्मेदारी जो है वो डिवाइड करूंगा, फिर वो अपने नीचे कुछ काम डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से एक चेन बना करके काम करेंगे तो आपका काम बहुत इजीली और बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद है कि आपके जो भी फाइनेंशियल आपके रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सके, वो भी क्वालिटी आप में होनी चाहिए, वो भी फंक्शंस आप ही का है। इसके अलावा आपके पास टेकिंग डिसीजन और इफेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो आपके पास जो इफेक्टिव टेक्निक्स होने चाहिए, टेकिंग डिसीजंस ऑन इफेक्टिव टेक्निक्स, क्या क्या आप कुछ नया कर सकते हैं, वो उसके डिसीजंस भी आपको लेने होंगे। इसके अलावा है सेलिंग द प्रोडक्ट्स एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को सेल कर सके। उसके बाद है आपके पास रिलेशनशिप विद सोशल फंक्शनरीज, यानी कि सोसाइटीज को क्या कुछ चाहिए। आप बेसिकली कोई भी बिजनेस होता है वो सोसाइटी के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी को क्या कुछ चाहिए, आपकी और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बन जाते हैं तो सोसाइटी उसको इग्नोर करती है, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ नया चेंज होकर के आता है तो लोगों को लगता है हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है, तो वो लोग फिर उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए कुछ मेहनत करते हैं। इस टाइप से कुछ बेसिक पॉइंट्स से आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है तो हम लोग कह सकते हैं प्लानिंग होती है। एक तो प्लानिंग द एंटरप्राइज, प्लानिंग क्या क्या होगी, क्या क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद है कि आपका जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसा है। बिजनेस में आपको कोई काम दिया, आपने उस काम को नीचे डिवाइड कर दिया है, उसके अलावा वो काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने स्टेप्स अभी उसके कंप्लीट हो चुके हैं, वो सब कुछ आपको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना है हर चीज को। इसके अलावा सुपरविजन है आपके पास, आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा कि आपका काम किस तरीके से हो रहा है और क्या काम हो रहा है। इसी टाइप से डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता है किसी को काम करवाने के लिए, इसको इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसमें हम लोग साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस यूनिट। आपका जो बिजनेस है सपोज प्रोडक्शन का है तो आपका प्रोडक्शन का स्केल क्या है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें बिजनेस की साइज क्या है, कैसे पता चलेगा आपका प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन स्केल है जो आपके पास बिजनेस की, वो हो सकता है कि आपके पास लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस हो सकता है मिडिल स्केल पे हो, या हो सकता है लो स्केल पे हो। तो किस टाइप का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ काम करने होंगे। और उसके अलावा आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल एंड अदर वर्क फोर्स, तो आपके बिजनेस में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकता है, टेक्निकल स्टाफ भी हो सकता है, उन सबको अपॉइंट करने का काम भी उसी का होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं टू अरेंज फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उन सबको भी आप ही को अरेंज करवाना होगा, मतलब जो बिजनेस पर्सन है उसी को अरेंज करना होगा। क्या अरेंज करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कोऑर्डिनेशन, तो उसको अरेंज करने का काम भी इसी का है। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर प्रोक्योरिंग, ये यहाँ पर आप प्रोक्योर कर सकते हो, किसको करना है, रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरीज, आपकी मशीनरीज, आपका रॉ मटेरियल, उन सबको भी यहाँ पर जो है क्योर करने का काम भी या कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर का होता है। इसी टाइप से कंट्रोल एंड डायरेक्शन, जो हमने पहले भी पॉइंट देखा था उसमें भी था कि आपको अपने ओवरऑल पूरे बिजनेस को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और साथ में आप उसको जो है डायरेक्शन भी देंगे। इसी टाइप से कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं, वो है फाइंड करना है आपको क्या यहाँ पर सुटेबल मार्केट। तो आप जिस चीज का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेच रहे हैं, सपोज आप कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, सपोज आपने कहीं कोई टूथपेस्ट बना दिया, टूथब्रश बना दिया, कोई साबुन का फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसको लोगों तक पहुंचाओगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल कैसे करवाओगे, उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, फाइंड करना होगा सुटेबल मार्केट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपको पब्लिसिटी करवानी पड़ेगी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, चाहे टीवी पे दीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर में दीजिए, चाहे आप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग पे उसके पब्लिसिटी करिए।
इसी टाइप से अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई दुकान वाला सीधा उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ही माल खरीदता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, अपन को सेलिंग एजेंट खरीदने होते हैं, उसको जो है अपॉइंट करने होते हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूं मेरी कोई फैक्ट्री है, तो मैं क्या करूंगा, कोई होलसेल वाले को ढूंढूंगा, ठीक है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर को देखूंगा, पूरे इंडिया में कहां कहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वहां तक सामान भेजूंगा, फिर वो आगे जो है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर रिटेलर के पास भेजेगा और वहां से आप लोग सामान परचेज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेलिंग एजेंट कौन होगा वो भी इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद है आपके पास प्रोवाइडिंग यहाँ पर इंसेंटिव, ठीक है, टू वेरियस सेलिंग। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपको अपने सेल को प्रमोट करने के लिए आपके जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है, सेलिंग इंटरमीडिएटरीज जो भी हैं, उन सबको आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो बढ़ चढ़ करके आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि न्यू इन्वेंशन होना चाहिए, कुछ नया नया आपके बिजनेस में होते रहना चाहिए। इसके अलावा कह सकते हैं एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट के साथ में भी तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप फैक्ट्रीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है कई बार जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लाइसेंस वगैरह, तो वो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होंगे, तो आपकी गवर्नमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। इसी टाइप से जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो उसके लिए आपको पे वगैरह करना होगा, टैक्स वगैरह जो आप पे करेंगे, तो कहने का मतलब है आपका गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही सेल करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्ट विद कॉम्पिटिटर्स, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में भी आपका जो रिलेशन है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स है वो आपको अच्छे से एस्टैब्लिश करने होते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है आपका कॉम्पिटिटर ही है लेकिन वो कई बार फिर भी हमारे काम आता ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वो आएगा रोल एंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के रोल क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंट और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर के रोल क्या है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास है एंटरप्राइजिंग मैन, ठीक है, आपका जो बिजनेस है उसको जो चला रहा है वो पर्सन जो सारी की सारी जिम्मेदारियां उठाता है, ठीक है, तो वो उसके बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कैपिटल डाल करके बिजनेस को शुरू करना है, उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी क्या कुछ होगी, ठीक है, बिजनेस किस टाइप का टास्क कर रहा है, या उसकी जो भी क्रिएटिविटीज हैं, इनोवेशंस हैं, रिस्क है, ठीक है, तो ये सारे के सारे काम जिस पर्सन के होते हैं वो कौन होता है आपके पास, एंटरप्राइजिंग मैन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसकी बात करें तो वो है ग्रेट अचीवर्स होना चाहिए, क्या उसको कुछ अचीव करना है अपने बिजनेस में, तो ऑब्वियस है हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि हमारे बिजनेस में हम लोग कुछ अच्छे से अच्छा अचीव करें, तो ग्रेट अचीवर भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है आपके पास री इन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कुछ भी आपने इन्वेंट किया है, ठीक है, जो कुछ भी आपने इनोवेट किया है उसको और अच्छे से आप उसको री इन्वेंट कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज भी यहाँ पर उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जॉब क्रिएशन, तो अपना जो बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस है हम अकेले पर्सन तो पूरा बिजनेस मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ दूसरे लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही जहां आप बिजनेस करेंगे उसके आसपास के एरिया में, उस सोसाइटी के अंदर आसपास जहां कहीं पर भी है, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, जॉब्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट मूवर्स होते हैं। फर्स्ट मूवर्स का मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी आपने लॉन्च करना है उसको आप मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, फर्स्ट मूवर्स आप होते हैं, आप उन चीजों को पहले लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास है हायर प्रोडक्टिविटी, आप जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसको और अच्छा बनाते हैं, उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छा, तो हायर प्रोडक्टिविटी बनाने का काम या वो भी जो है आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक रोल होता है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं विजनरी लीडर होना चाहिए, तो ऑब्वियस है दूर तक की सोचेगा, दूर तक का उसको दूरदर्शी जो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विजनरी लीडर होना चाहिए, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा वो सब कुछ देख सके समझ सके। उसके अलावा आपके पास है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ द कैपिटलिस्टिक, या हम लोग कैपिटलिस्ट स्टेम कह सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट, ठीक है, सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके ये। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कैटलिक एजेंट होना चाहिए, यानी कि आपके बिजनेस में और कुछ नया हो, हमने हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल था अभी तक हम लोगों ने जो किया उसको डिस्ट्रॉय करके फिर और कुछ नया बनाओ, जो भी आपका इन्वेंट है, जो कुछ भी आपने नया इनोवेशन किया उसको उसको उससे भी अच्छा और बनाना, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है वो है इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम,
तो मार्केट में क्या कुछ हम लोग एक नया कुछ अवेलेबल करवा सके, मॉडर्न सोसाइटी के लिए हम लोग क्या कुछ अवेलेबल करा सके, क्या कुछ नया लेकर के आ सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट या प्रोडक्शन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कुछ मिथ्स होती है, तो हम लोग यहाँ पर बात करें कौन कौन से मिथ्स अपने पास हो सकती है। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई स्टार्ट करता है तब पता चलता है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी काम नहीं है। उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने होते हैं, बहुत कुछ सोचना होता है, बहुत कुछ समझना होता है, देन उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बात करें तो हम लोग कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मनी इज नीडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो इसमें लिखा है कि ऐसा लोगों को लगता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट मत करिए, आप छोटे से स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा हो कि यार मुझे 5 लाख का स्टार्ट नहीं करना, मुझे 10,000 से शुरू करना है, तो छोटी छोटी चीजों को आप यूज करके, या कह सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि स्पेस जो है उसको हायर करते हैं, मशीनरीज को लोग हायर करते हैं, और उनको लगता है एक बार देखते हैं सही है या नहीं, सब कुछ सही समझ सकते हैं, अपन सब कुछ सही कर सकते हैं, मार्केट में हम लोग इस चीज को जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चला सकेंगे कि नहीं। तो उनको लगता है हाँ आप कुछ सब कुछ ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग मशीन्स खरीदते हैं, उनको लगता है अब सब कुछ ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है वो जो भी जमीन वगैरह जो है वो परचेस करते हैं, ठीक है, जब तक वो क्या करते हैं रेंट वगैरह पे चला सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्टअप कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक। तो जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बैंक से हमको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की, आप वहां से जो है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू यहाँ से स्टार्टअप के लिए पैसा ले सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है अपने पास वो है टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियस है टैलेंट की यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो ऑब्वियस है इंडस्ट्री में आप लोग काम कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट स्टार्टअप आर सक्सेसफुल। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाए। इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं रेशियो, आप वेबसाइट्स पे जाकर के देख सकते हैं, ओनली 20% जो आपके पास स्टार्टअप्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो फेल भी हो जाते हैं। तो बस आप में अगर क्वालिटी है, आपको लगता है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास उस काम को करने के लिए प्रोसेस है, आपके पास वो सारे स्टेप्स हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, किस तरीके से होगा, कितने टाइम में होगा, तो फिर आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कभी भी कर पाएंगे, कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले एक तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, करियर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आप जो है वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो ऑब्वियस है आप यहाँ स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस के अपने पास एडवांटेज क्या है, पहले हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या है वो हम लोग देखें। सबसे पहले तो क्या है, इंडिपेंडेंस होते हैं हम लोग। जब मैं अगर ये बात कहूं कि अगर मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करता हूं तो मुझे अपने बॉस के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे उसके टाइमिंग को लेकर के ये वो कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतनी ही आपको पेमेंट मिलने वाली है, आपको इतने बजे इन कपड़ों में, ये वो पता नहीं कितने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वहां आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो आप इंडिपेंडेंस है आपके, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एम्बिशन फुलफिलमेंट होता है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं एक्साइटमेंट होता है। ऑब्वियस एक्साइटमेंट तो हो गई, हम कुछ नया बनाना सोच रहे हैं, यार ये बनाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, जो कुछ भी आपने कुछ नया सोचा है मार्केट में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये कितना चलेगा, क्या कुछ होगा, एक्साइटमेंट तो रहता है। उसके बाद है फ्रीडम है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत सारे रूल्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस है तो आपको बहुत सारी चीजों की फ्रीडम रहती है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएटर्स या क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है जब आप लोग अपना बिजनेस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जो भी बिजनेसमैन को आप लोग जानते हैं तो उन लोगों ने जो है वो वेल्थ क्रिएट भी करी है, और साथ में स्टेटस भी उनका मेंटेन होता है, हम लोग समझ सकते हैं। ऑब्वियस है जब आप एक अच्छा बिजनेस चला रहे होंगे, ठीक है, बिजनेस आपका बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होगा, आपके पास बहुत सारा पैसा वगैरह कुछ रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके जो सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस जो है वो डेवलप होगा ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एडवांटेज की कैटेगरी में आते हैं। इसी टाइप से
हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो अपने पास आएगा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है हम लोग ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बिजनेस जब आप करेंगे उसमें रिस्क रहेगी। जरूरी नहीं है आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चल ही चल जाए, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आप जानते होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए होंगे और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कई बार आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि रिस्क बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आप बिजनेस करें, क्योंकि बाकी तो क्या था, आपके पास फिक्स पेमेंट था। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपया जो कुछ भी सैलरी है वो फिक्स है, आपको इतनी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कभी आपको 20 हजार ही मिले, हो सकता है कभी आपको 20 लाख मिल जाए, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे अप डाउन चल सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ आपको ना, क्योंकि ये तो बिजनेस है, यहाँ आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, 24 आवर्स आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आप ही का बिजनेस है। ये अलग बात है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स भी मिलता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आपको इतने घंटे बैठ के काम करना ही करना है। और अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं, तो उनको उतना बेनिफिट्स नहीं है। हालांकि बिजनेस पर्सन को तो बेनिफिट है, हमको कोई बेनिफिट नहीं। तो यहाँ पर अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन है तो आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा है। उसके अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पर अनसर्टेन इनकम है, पेमेंट फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, पैसों की यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर नया प्रोडक्ट है, नया कुछ ऑर्डर मिल गया है, पैसा नहीं, आपको इधर उधर से कहीं से जो है अरेंज करना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, बैंक से आपको जो है लोन लेना पड़ सकता है। तो ऐसे भी यहाँ पर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। उसके बाद है आपके पास के इन कंपोनेंट, आपके पास स्टाफ है, तो यहाँ पर जो है स्टाफ की भी आपके पास कमी हो सकती, जो टैलेंटेड पर्सन है उनकी। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ हो गया तो भी आपको लॉस होगा ही होगा। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव बात करेंगे तो एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ बेसिक कंटेंट था वो सारा हम लोगों ने आज कुछ डिस्कस किया अपने इस एक वीडियो के अंदर ही। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।